Hello students, I hope you all are well, and today we are going to start again our study, and we are going to study today the poem Rain on the Roof. You know, we have done 2 poems, The Road Not Taken and The Wind, earlier before this summer break. Today we are going to do third poem, Rain on the Roof. The poet of this poem is Kurt Skinny, and when the sky is covered with dark clouds, the poet explains that when the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of the soft rain on the roof? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? So, all these things we will read through this poem. Poet says that when the sky is covered with dark clouds, जब ये sky जो है, आकाश है, वो dark cloud से cover हो जाता है, dark clouds उसको cover कर लेते हैं, ढक लेते हैं, तो बारिश आती है, it starts raining. तो कहते कभी आपने जब रेन होती है रूफ के ऊपर, तो जब सॉफ्ट रेन होती है तब पीटर पैटर की आवाज़ कभी आपने सुनी है? एंड व्हाट थॉट्स फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड? जब पीटर पैटर की आवाज़ आती है रूफ से रेनिंग के टाइम पर, तो कभी आपने ये सोचा है कि आपके माइंड में क्या फ्लैश करता है, कौन से थॉट्स फ्लैश करते हैं, कौन से थॉट आते हैं? और कभी आपने मेलोडी ऑफ नेचर, कभी आपने नेचर का जो संगीत है वो आपने सुना है? नाउ आई रीड द पोएम. When the humid shadows hover over all the starry spheres. पोइट कहते कि when, जब, humid का मतलब क्या है? ह्यूमिडिटी से भरे हुए, पानी से भरे हुए, शेडोज मीन्स क्लाउड्स, ब्लैक क्लाउड्स, over all the starry spheres. Sphere means sky. Sphere stands for a solid figure that is completely round with every point at an equal distance. Starry spheres. When the sky is starry, और जब उसके ऊपर ब्लैक क्लाउड, ओवर का मतलब छा जाते हैं, उसको कवर कर लेते हैं, एंड द मेलेंकली डार्कनेस, और जो अंधेरा है, उदासी है, वो धीरे से आता है. जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स. जेंटली, बड़ी सूदनेस के साथ धीरे से रोता है इन रेनी टीयर्स. Rainy tears. Here rain has been compared with the tears. Rainy, not like the tears, but rain has been considered tears. That has been used here, metaphor. You may be asked that which poetic device has been used here, then you will say that metaphor has been used here because rain has taken place of tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed. The poet says that what a bliss, कितना अच्छा लगता है to press the pillow, कि ऐसा मौसम हो कि जब रेन हो रही हो और पिलो को प्रेस करते हुए हम लेटे हुए हैं चैम्बर बेड, एक कॉटेज के चैम्बर में.
छोटे से रूम में हम लेटे हुए हैं बिस्तर के ऊपर, और बिस्तर के ऊपर लेट करके हम पिलो को प्रेस कर आराम से। ऑफ ए कॉटेज चैपर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब जो रूफ है वो हमारे सिर पे होती है, जब हम बेड पर लेटे होते हैं तो रूफ हमारे ऊपर होती है, ओवरहेड। एंड रेन इज फॉलिंग ऑन द रूफ। The poet says that make a picture in your mind. You are lying in the bed and your head is pressing the pillow and there is raining on the roof and the sound of pitter patter is flashing in your mind. तो poet इसको ब्लैशिंग लेता है कि जब ऐसा एटमॉस्फेयर बनता है कि मैं एक कॉटेज चैम्बर में बेड के ऊपर लेटा हुआ हूँ और अपने पिलो को प्रेस कर रहा होता हूँ, और मेरे सिर के ऊपर जो छत है उसके ऊपर रेनिंग हो रही है, और उस रेनिंग की जो आवाज़ है पिटर पैटर की वो मैं वहाँ लेट के लाई लिसनिंग वो मैं सुन रहा हूँ। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स। Now I start the second stanza. Every tinkle on the shingles. Tinkle means आवाज, tinkle tinkle. Every tinkle of the shingles. Shingles means tiles. On the roof has an echo in the heart. जब shingles के ऊपर रेन गिरती है, ड्रॉप होती है, तो जो टिंकलिंग की आवाज़ आती है इन द हार्ट, वो हार्ट के अंदर गूंजती है। हैज़ एन इको इन द हार्ट। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, और हजारों जो सौपन है इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, वो शुरू हो जाते हैं एक के बाद एक बनना, और वो हमारे माइंड को बिजी कर देते हैं। The poet says that when the rain drop on the shingles, tiles, जब टाइल्स के ऊपर राउंड गिरती है तो वहाँ पर जो ड्रीम है जो इमेजिनेशन है, फैंसीज का मतलब यहाँ पर क्या है, इमेजिनेशन। तो हजारों जो कल्पना है, कल्पना से भरे हुए ड्रीमी है, सपन जो है इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, वो शुरू हो जाते हैं माइंड को बिजी करने में। एंड 1000 रिकलेक्शंस का मतलब क्या है यहाँ पर, मेमोरीज। एंड 1000 memories weave their air threads into woof. Woof means ऐसा एक वर्ड है जैसे वूफ, हम जब साउंड करते हैं वूफ, तो वर्ड सिर्फ ओ, ये वर्ड क्या है, देयर इज नो मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ओ, उफ, दैट इज अ साउंड वर्ड, दैट इज अ वर्ड डिस्क्राइब साउंड, वूफ। वी मीन्स बुनना, देयर एयर थ्रेड्स, जैसे एक एयर के अंदर जो थ्रेड है, यहाँ पर द रेन हैज़ बिन कंपेयर टू द एयर थ्रेड्स, एयर के अंदर थ्रेड वन आफ्टर अनदर, देयर इज़ नॉट ब्रेक। ऐसे ही जो रेन के है वो एक के बाद एक जो थ्रेड ऑफ रेन है वो गिर रही है और वो साउंड को डिस्क्राइब कर रही है। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ एज आई लिसन टू द पैटर, और जैसे ही मैं उस पीटर पैटर की साउंड को सुनता हूँ, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, पैटर ऑफ द रेन, किसकी पैटर, किसकी साउंड, रेन की पीटर पैटर की साउंड, अपॉन द रूफ, रूफ के ऊपर। जैसे ही मैं रेन के पीटर पैटर की साउंड को सुनता हूँ तो मेरे माइंड के अंदर हजारों ऐसे रिकलेक्शंस, हजारों मेमोरीज जो है वो गुजर जाते हैं, किसके, लाइक दे वीव, बुनते हैं, मेमोरीज बुन जाती हैं, मेरे दिमाग के अंदर मेमोरीज आ जाती हैं, जैसे एक के बाद एक वो कंटिन्यूटी
देयर एयर थ्रेड जो है वो किसको शो करता है, कॉन्टिन्यूटी। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, और जो मेमोरी थी, रिकलेक्शंस थी यहाँ पर, उन मेमोरीज में कौन आता है, पोइट की मदर। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन, अगॉन का मतलब ईयर्स गॉन, अर्लियर, बिफोर, अर्लियर, एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन, जैसे बहुत सालों पहले वो होती थी, उसकी जो मेमोरीज हैं मदर की वो मेरी माइंड में आ जाती हैं। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, व्हाट डज मीन इट बाय ड्रीमी डार्लिंग्स, डार्लिंग ड्रीमर्स। डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पर जो एक ड्रीमी फैंसीज हैं, 1000 होता है, उनसे मतलब है, ठीक है। तो मदर जो है उनको एक बहुत ही डार्लिंग, प्यारे तरीके से, एक लविंग केयरिंग के साथ जो है ना उसका वो रिगार्ड करती हैं। शी लेफ्ट दैम टिल द डॉन, और का मतलब वैसे साउंड है ये, इसका मीनिंग कुछ नहीं है। और शी लेफ्ट दैम, वो उनको छोड़ देती थी, टिल द डॉन, सुबह तक। यानी पॉइट कहते हैं कि मेरे जो सिबलिंग्स थे, ड्रीमी डार्लिंग्स, डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब क्या है, जो और उसके सिबलिंग्स थे, डार्लिंग ड्रीमर्स सिबलिंग्स, उनके साथ मुझे जो है मदर जो है वो सुबह तक सोने के लिए छोड़ देती थी। ओह आई फील हर फोन लुक ऑन मी, वो जैसे बच्चा सो रहा होता है तो मदर उनके फेस पर देखती है बड़े प्यार से कि देखो बच्चे कितने आराम से सो रहे होते हैं। ओह आई फील हर फोन लुक ऑन मी, मतलब उसकी फोन लुक का मतलब क्या है, लविंग लुक, लविंग on me as I listen to this refrain, as I listen to this refrain, कि जब मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब उन चीज़ों का, उन बातों का, विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स, जो कि प्लेड अब जो है वो प्ले करती हैं, अब वो खेलती हैं, अब वो गुजरती हैं, अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, जो कि जब भी रेन से पिटर पैटर की आवाज़ आती है शिंगल्स के ऊपर, तो वो जो मेमोरीज़ हैं वो अपने आप प्ले हो जाती हैं, अपने आप बजने लगती हैं, अपने आप गुजरने लगती हैं, अपने आप हैपनिंग होने लगती है उनकी। Now I want to tell you, earlier in session 2019 and 20 you had a stanza in the paper and you had to solve the questions just like of MCQs, true false, blanks, name of the poem and the poet, and poetic devices, so and so. But this time there will be stanza or any passage from prose section, but you will have to attempt only 2 questions of 4 marks, each having 2 marks. So I want to say you people, I want to inform you people that there will not be any objective type questions in literature section now. Each question will be of 2 marks, whether it is comprehension question, RTC, or another short questions, or a long question from each of the book, from Beehive as well as our moments. For your further knowledge, I want to tell you about the theme of this poem.
The poem presented by the poet Kurt Skinny, Rain on the Roof, it reveals the healing power of nature's rain. Healing power. The poet healing power means when the poet is sad, in the memories of his mother, and when the rain falls on the roof, the nature, raining is nature, natural. Then the power of the nature as a rain, it heals the poet. When the rain is heard from a cozy bed in a lovely cottage by the poet, and he thinks that it is very pleasant to lie on the bed in a cottage and listening to Peter Patter sound on a rainy night. And in the second stanza, he tells that the tinkle of the rain brings dreamy fancies with bright hues of recollection, bright thoughts of recollection, imagination. And in the third stanza, the fondest memory of his mother that is stilled before him in all her gentle loveliness by the pattern of the rain. So the plot of this poem is, the background of this poem is, there is a rainy day and it's raining outside, and the poet is lying in the bed in his cottage chamber. So today I have explained you the poem word to word, and tomorrow I will send you some external, textual and in-text questions based on your paper pattern. So first understand this poem, and if you have any problem then you can ask. Okay बच्चे.